गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और अभी इतना बढ़िया वर्कआउट करने के बाद, शेक ब्रेक के बाद, अभी हमारा टाइम है कुछ नया सीखने का, कुछ नया जानने का और थोड़ी सी नॉलेज लेने का। अवेयर होंगे तो हम अपनी सेहत को और अच्छा रख सकते हैं, फिटनेस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने आप पे काम करना है। अपने जानकारी लेकर हमने उसको अपने आप पे एक्शन लेना है। सो उसके लिए ये सेशंस, ये कम्युनिटी हमें हेल्प करती है जहाँ पे हम डेली बेसिस पे कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया जानते हैं। और उसी की वजह से हम एवरी डे हम अपनी फिटनेस पे काम कर रहे हैं। एवरी डे हम अपनी फिटनेस को और ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। सो उसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होकर बैठना है। कैमरा ऑन करके बैठिए ताकि आपको चीजें समझ में आए। आप जो भी आपको समझ में आता है, जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आप उन चीज़ों का फ़ायदा ले सकें। आप उन चीज़ों को नोट डाउन करके आप अपनी और अपने आस-पास के लोगों की ज़िंदगी को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। सो मैं छोटी-सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूँगी। मेरा नाम समृतिका है, ज़ीरकपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। साढ़े 4 साल पहले इस सिस्टम को जॉइन किया था। लेकिन उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी, गाइडेंस नहीं थी, कोई बताने वाला नहीं था। खाना-पीना कितना इम्पोर्टेंट है हमारी हेल्थ, हमारी फिटनेस में। सिर्फ़ इतना पता था कि ज़्यादा वर्कआउट कर लेंगे तो पतले हो जाएँगे। और कोई नॉलेज नहीं थी कि खाने-पीने की वजह से, और खाने-पीने को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना कि वर्कआउट को। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पे समझ में आई। 80% आपकी डाइट आपकी फिटनेस में काम करती है, 20% आपका फिज़िकल एक्टिविटी आपकी फ़िटनेस पे काम करती है। आपका रूटीन सेट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें और लाइफ़ का हर एस्पेक्ट यहाँ पे आके समझ में आया कि किस तरह से हमारी लाइफ़ जो है हम बैलेंस कर सकते हैं और फ्री हो सकते हैं इधर-उधर की बिना डायरेक्शन के जाने के। तो हमने इस सिस्टम को जॉइन करने के बाद मेरा 14 केजी फैट लॉस हुआ है। हेल्थ इश्यूज़ छोटे-छोटे बहुत सारे थे जो अपने आप क्योर होते गए। जैसे ही न्यूट्रिशन का इंटेक करना शुरू किया, बहुत सारी चीज़ों में माइंडसेट चेंज हुआ और बहुत सारे मिथ क्लियर हुए। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल हैं, इसी सिस्टम से और इसी न्यूट्रिशन से। हस्बैंड का 42 केजी जो है वो वज़न कम हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। और इसी न्यूट्रिशन की वज़ह से पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया है, आइडियल वेट को अचीव किया है और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। यही न्यूट्रिशन हमारे बेटे ने लेना शुरू किया, उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है और उसका 15 से 16 केजी वज़न बढ़ा है, उसने वेट गेन किया है और आज एक हेल्दी और हम मेडिसिन फ्री लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको लगातार किसी डिसीज़ या किसी बीमारी के लिए कोई दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। ये पॉसिबल हुआ इस सिस्टम की वज़ह से, इस कम्युनिटी की वज़ह से, जहाँ पे एवरी डे हम सीखते हैं और सीखने के साथ-साथ अपने आप पे एक्शन भी लेते हैं। सीखना बहुत ज़रूरी है। और आज हमने बात करनी है विसरल फैट की, जो इस सिस्टम से पहले कभी नहीं सुना था। विसरल फैट के बारे में ना किसी ने बताया, ना ही किसी को पता था। इवन डॉक्टर्स ने भी कभी इसके बारे में कोई बात नहीं की कि विसरल फैट भी एक हमारे शरीर के अंदर फैट होता है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ चैलेंजेस हो सकते हैं। इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। लेकिन इस सिस्टम को जब जॉइन किया, सबसे पहले हमारे पैरामीटर्स चेक किए गए, हमारा स्कैन हुआ, बॉडी स्कैन हुआ जिसमें कि एक विसरल फैट आया। हम सबका होता है, जब भी हम जॉइन करते हैं, हम सब बॉडी स्कैन करवाते हैं और उस विसरल फैट को चेक करते हैं। उस विसरल फैट की वजह से बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं जिसको एक्टिव फैट बोला जाता है। लेकिन पता ही नहीं था इस सिस्टम से पहले कि ऐसा भी कुछ होता है। धीरे-धीरे इन चीज़ों की नॉलेज ली, गाइडेंस ली और विसरल फैट के बारे में जाना। और अभी मेरा विसरल फैट जो है, वो मेरे बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। आइडियल विसरल फैट के बिल्कुल पास है, नज़दीक है और उसको भी हमने आइडियल करना है। उसके बारे में आज जानेंगे क्या होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा जो विसरल फैट है, वो नॉर्मल रह सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे होता क्या है? तो विसरल फैट होता क्या है? हमारे इंटरनल एक ऑर्गन्स के आस-पास आपके जितने इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज़, उसके आस-पास एक लेयर होती है
जिसको विसरल फैट बोला जाता है। ये एक्चुअली में काम करती है कि आपके ऑर्गन्स आपस में ना टकराएँ, क्योंकि जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं, पंप करते हैं, इस तरीके से पंप करते हैं और जब वो पंप करते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, तो वो साइज़ ज़्यादा बढ़ता है। तो आपस में ना टकरा सकें उसके लिए ये लेयर, ये इंटरनल फैट जो होता है, ये हेल्प करता है कि आपके ऑर्गन सही से काम कर सकें। लेकिन अगर ये बढ़ता है और अगर ये बढ़ने लग जाता है, तो वही फैट हमारे ऑर्गन्स को प्रेशराइज़ करने लगता है। वही फैट आपके ऑर्गन्स के ऊपर दबाव डालने लगता है। इसका नाम दूसरा एक्टिव फैट भी है, क्योंकि ये क्या करता है, ये हर ऑर्गन्स के, आपके हार्मोन्स के काम में दखल अंदाजी करता है। ये हर किसी के काम में क्या करता है, इंटरफेयर करता है, जिसकी वजह से आपका हार्मोन्स, आपके ऑर्गन्स, उनका जो काम है वो डिस्टर्ब होता है। तो विसरल फैट की वजह से एक इन्फ्लेमेटरी केमिकल, जिसको कि साइटोकाइन्स बोलते हैं, वो बॉडी में निकलता है। एक इन्फ्लेमेटरी केमिकल जो है वो निकलने की वजह से आपकी बॉडी में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ने शुरू हो जाती है। वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से ही आपके अंदर हेल्थ चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हुआ, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, डायबिटीज का रिस्क बढ़ना, हार्मोन्स का आपके इम्बैलेंस होना, बेली फैट और आपके पेट के आसपास का एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये सारी चीजें आपकी इन्फ्लेमेटरी केमिकल यानी कि साइटोकाइन्स की वजह से होता है। अब आपके जो अगर आपको पता लगाना है कि विसरल फैट बढ़ा हुआ है या कम हुआ है, सबसे पहले तो आपके कोच आपको स्कैन करके बता देते हैं। वो आपके सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं और आपको बता देते हैं। दूसरा, आप खुद से कैसे चेक कर सकते हैं? आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा विसरल फैट बढ़ा हुआ है या कम है? तो आपको वो चेक करने के लिए कुछ सिम्पटम्स या कुछ ऐसी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ है या कम है। तो सबसे पहले, अगर टम्मी के आसपास, आपके पेट के आसपास का एरिया, उसकी लेयर, आउटर लेयर या आपके कमर के आसपास का एरिया अगर बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ है। ये सिर्फ दिखने का नहीं, अंदर से ऑर्गन्स को क्या कर देता है, स्क्वीज कर देता है, दबाता है उनको, प्रेशराइज करता है। लीवर, किडनी, हार्ट आपका, इन सारी चीजों पे प्रेशर पड़ता है अगर आपका विसरल फैट बढ़ा हुआ है। दूसरा, विसरल फैट सिर्फ मोटे लोगों को ही नहीं होता। अगर किसी के सिक्स पैक एब है, उसको भी हो सकता है विसरल फैट आपका, उसका भी बढ़ा हुआ हो सकता है। उसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, एनर्जी लेवल आपके स्लो होते हैं। अगर सिक्स पैक एब है मतलब फैट नहीं है, आप नॉर्मल भी हैं, आपके अंदर बहुत ज्यादा फैट नहीं है, या आप अंडर वेट हैं, तो भी विसरल फैट बढ़ा हुआ आ सकता है। उसमें आपके एनर्जी लेवल्स लो होते हैं, मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, आपकी जितनी कार्ब्स हैं, कैलोरीज हैं, वो प्रॉपरली बर्न नहीं होती है। तीसरा, विसरल फैट मतलब आपका एक्टिव फैट। ये हर ऑर्गन को प्रेशराइज करता है, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जैसे बोला, साइटोकाइन एक इन्फ्लामेटरी केमिकल भी रिलीज होता है। ये फैट हॉर्मोन्स रिलीज करता है, जिसको आप कॉर्टिसोल हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हो। इसकी वजह से ही आपके डायबिटीज, बीपी, हार्ट डिसीज का रिस्क जो है, खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो विसरल फैट है, ये सबसे खतरनाक है। तीसरा, आपकी नींद के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन। अगर आपकी नींद कम है या आपकी नींद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, या फिर आप 9 घंटे से ज्यादा सोने वाले लोगों में से हैं, तो विसरल फैट बढ़ने का खतरा 30 to 40% बढ़ जाता है। ना बहुत ज्यादा कम नींद होनी चाहिए, ना ही 9 से 10 घंटे, मतलब 9 घंटे से ज्यादा आपकी नींद होनी चाहिए। अगर आप 7, 8 घंटे, 9 घंटे उसके बाद भी सो रहे हैं, तो आपका विसरल फैट बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए नींद का आपके विसरल फैट के साथ डायरेक्टली कनेक्शन है। जैसे आप रात को भी सो रहे हैं, दिन में भी सो रहे हैं, तो अगर आप ज्यादा सो रहे हैं तो भी विसरल फैट आपका बढ़ सकता है। तीसरा जो है, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये आपका डायरेक्टली कनेक्टेड भी है, और जैसे बोलते हैं ना कि उसकी खाद है, स्ट्रेस। ये विसरल फैट की खाद है। जितनी स्ट्रेस आप ज्यादा लेते हैं,
उतना ही आपका कॉर्टिसोल हार्मोन ज़्यादा बनता है और पेट के आसपास के एरिया में आपका फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। मतलब जो आपका विसरल फैट है, अगर उसको भूख लगी है तो उसको कौन-सा खाना जो है वो उसको बढ़ाता है, वो आपकी स्ट्रेस है। अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, तो ये विसरल फैट का फ्यूल बन जाता है, उसका खाना बन जाता है। तो आपको अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना है। बॉडी का सर्वाइवल मोड आपका, अगर आपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीख लिया। विसरल फैट सबसे पहले बर्न होता है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका जो विसरल फैट है वो सबसे पहले आपका जो है वो बर्न होता है, लेकिन अगर आपने सही तरीके से अपनी डाइट पे काम किया और सही तरीके से, यानी कि अपने एक प्रॉपर प्रोटीन रिच डाइट, बैलेंस्ड कैलोरीज अगर आप लेते हैं, कंट्रोल्ड न्यूट्रिशन लेते हैं, तो आपका जो विसरल फैट है वो सबसे पहले बर्न होता है। और तरीका सही होना चाहिए, टाइम टू टाइम आपका खाना होना चाहिए, एक रूटीन सेट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लगातार अपने आप पे काम करना चाहते हैं, विसरल फैट को आप कम करना चाहते हैं, तो आपकी डाइट में प्रोटीन रिच डाइट होना बहुत जरूरी है, जो आपकी जो इंडियन डाइट अभी डेफिशिएंसी है। इंडियन डाइट इस टाइम पे सबसे हाईएस्ट रेट पे है जिसमें प्रोटीन की कमी पाई गई है। मतलब इंडिया उसमें सबसे ऊपर है, जिसमें कि इंडियन डिशेस में आपकी प्रोटीन की जो कमी है वो सबसे ज्यादा है। तो ये भी एक तरह से आपको चेक करना है कि आपकी डाइट से आपको प्रोटीन पूरा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप प्रोटीन वाली डाइट लेते हैं, प्रॉपर अपना रूटीन फॉलो करते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका विसरल फैट सबसे पहले मेल्ट होता है। अल्कोहल और जितने शुगरी ड्रिंक्स हैं, ये विसरल फैट के दोस्त हैं। ये डायरेक्टली लीवर फैट को बढ़ाते हैं, जिससे आपका विसरल फैट डबल स्पीड से स्टोर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो लोग बहुत ज्यादा बियर पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, उनका बेली फैट सबसे पहले बढ़ता है। वो विसरल फैट बेली पे आपके जमा होना शुरू हो जाता है। तो जितने ये शुगर वाले ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, आपके जूसेस हो गया, जितने भी शुगर वाले ड्रिंक्स हैं, ये आपके पेट के आसपास के एरिया को बढ़ाते हैं और डबल स्पीड से बढ़ाते हैं। वेस्ट साइज जो साइज है, उसी से हमें पता चल जाता है कि हमारे शरीर में विसरल फैट जो है वो बढ़ा हुआ है। ये हिडन फैट है, ये आपका छुपा हुआ फैट है। और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प आपको करेगा विसरल फैट को कम करने में, वो आपकी दो चीजें हैं। एक है आपका ए फ्रेश और दूसरा आपका है ओमेगा 3। ओमेगा 3 क्यों है? क्योंकि ओमेगा 3 की वजह से वो जो इन्फ्लामेटरी केमिकल बनता है, वो बनना कम हो जाता है। जब आप ओमेगा 3 लेते हैं, आपका इन्फ्लामेशन कम होने लगता है, और ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, वो आपके बेली फैट को, विसरल फैट को धीरे धीरे कम करता है, जल्दी मेल्ट करता है। इसीलिए जब भी आप अपनी डाइट शुरू करते हैं, आपके कोच आपके पूरे पैरामीटर्स को स्कैन करके आपको डाइट सजेस्ट करते हैं, और वो पहले उस चीज पे काम करते हैं जिसकी वजह से ज्यादा रिस्क है, जिसकी वजह से आपके शरीर में ज्यादा बीमारियां होने का खतरा होता है। तो ओमेगा 3 और ए फ्रेश, ये दोनों आपके हेल्प करते हैं आपके विसरल फैट को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में, उसको प्रॉपर लेवल पे लेके आने के लिए। इसका जो रेंज है वो 5 होता है। आपका विसरल फैट का जो रेंज है वो 5 होता है। आपको 5 से कम भी नहीं करना है, 5 से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। अगर 5 से ज्यादा, मोस्टली 90% केसेस में 90 से सॉरी 5 से ज्यादा होता है विसरल फैट, हमें उसको रेंज में लेके आना है, 5 पे लेके आना है। 4 से 5 आपका एक नॉर्मल और आपका एक, जिसे बोलते हैं अच्छा आपका विसरल फैट है। तो 4 से 5 आपका विसरल फैट होना जरूरी है, उससे कम भी नहीं होना चाहिए, तब भी दिक्कत है। मतलब आप अंडरवेट ज्यादा होते हैं, अगर आपका विसरल फैट उससे कम है, 4 से भी कम है, तो हमने उसको रेंज में लेके आना है। 4 से 5 आपका विसरल फैट होना बहुत जरूरी है। विसरल फैट कम होने से भी आपकी जो इन्फ्लामेशन है, वो आपके अंदर दिक्कतें पैदा करती हैं। आपका अगर विसरल फैट रेंज से बहुत ज्यादा कम है, तो भी आपको दिक्कत होनी।
बैलेंस में लेके आना बहुत ज़रूरी है। सो इसको एक्टिव फैट भी बोला जाता है विसरल फैट को। और ये क्या करता है, सिर्फ़ आपका फैट स्टोर नहीं करता, एक एक्टिव रोल प्ले करता है। हर हॉर्मोन्स रिलीज़ करने के, हर बॉडी के बाकी के जो ऑर्गन्स हैं, उनके जो काम करने का, उनका जो प्रोसेस है, उसको डिस्टर्ब करने का काम भी आपका विसरल फैट करता है। तो जैसे आप काम कर रहे हैं, तो बच्चा कोई आके बार-बार डिस्टर्ब करता है, तो आप उसको डाँटते हो ना? सेम चीज़ आपका विसरल फैट क्या करता है, आपके हर ऑर्गन के काम में अपनी टाँग अड़ाता है और उसको डिस्टर्ब करता है। सो हमें अपने एक्टिव फैट यानी कि विसरल फैट पे काम करना है। और ये हर ऑर्गन्स के इंटरफेरेंस की वजह से हमारे बाकी के ऑर्गन्स का काम भी कंफ्यूज होता है। हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होने लगते हैं, इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता है, लीवर आपका जो है वो 500 से भी ज्यादा फंक्शंस जो है वो काम जो है वो करता है, लेकिन वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आपके हार्ट पे, आपके दिल पे स्ट्रेस आने लगता है अगर विसरल फैट बढ़ता है आपका। इसीलिए आपके पैरामीटर्स में आपके कोचेज़ सबसे पहले विसरल फैट चेक करते हैं, बॉडी फैट चेक करते हैं कि वो कितना है। अब विसरल फैट बढ़ने पे बहुत बड़े-बड़े नुकसान हो सकते हैं। पहला सबसे इम्पोर्टेंट, इंसुलिन रेजिस्टेंस होने का खतरा बढ़ता है अगर आपका विसरल फैट है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपके शरीर में इंसुलिन बन तो रहा है, लेकिन आपकी बॉडी उसको पहचान नहीं पा रही है, उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपका जो शुगर है वो ब्लड में नहीं जाता। आपका जो डायबिटीज़ का खतरा है, रिस्क है, वो बढ़ जाता है। दूसरा, हार्ट पे आपके बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है। जितना विसरल फैट की वजह से ये केमिकल निकलता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई होता है और आर्टरीज़ में ब्लॉकेज होने का खतरा बढ़ जाता है, जिससे फिर हार्ट डिसीज़ या हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। जितनी ब्लॉकेज होती है आपके शरीर में, नसों में, वो सारी की सारी आपकी विसरल फैट की वजह से होती है। तीसरा, आपके ब्रेन और आपके मूड इन दोनों पे असर होता है अगर ये फैट वाला इन्फ्लेमेटरी केमिकल निकलता है। ब्रेन और मूड इन दोनों का जो रेगुलेटिंग एरिया है उस पे असर डालता है ये आपका इन्फ्लेमेटरी केमिकल। जिससे होता क्या है फिर, या तो आपको बहुत ज्यादा एंग्जाइटी रहेगी, हर काम जल्दी जल्दी हो जाए, या फिर डिप्रेशन जैसा फील होता है कि बहुत ज्यादा उदासी, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, आपको कोई रास्ता नहीं दिखता, रास्ता आपके सामने भी होता है पर आपको वो सही नहीं लगता। ये चीज़ें आप फ़ील करते हो। ये जितने ऐसे अगर आपको सिम्पटम्स दिख रहे हैं, आपके विसरल फैट की वजह से है। फैटी लिवर डिसीज़ होने का खतरा विसरल फैट की वजह से है। चाहे वो आपका अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ है या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ है, ये होने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा, जो लोग शराब या जो लोग अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, उनको भी फैटी लीवर जो है वो डिटेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न है, लीवर के अंदर भी फैट जमा करना शुरू कर देता है विसरल फैट। आपका विसरल फैट की वजह से आपके लीवर में भी आपका फैट जमा होने लगता है, जिससे फैटी लीवर डिटेक्ट होता है। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक इन्फ्लेमेशन कॉन्स्टेंटली बनती रहती है। अब इन्फ्लेमेशन अगर आपकी बॉडी में बढ़ती है, तो आपके सेल्स डैमेज होते हैं। आपके सेल्स जो हैं वो डैमेज होने लगते हैं अगर इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में ज़्यादा है। सेल्स डैमेज होते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। एस्ट्रोजन, कॉर्टिसोल, लेप्टिन, ग्रेलिन, इंसुलिन, ये सारे आपके हार्मोन्स हैं। अगर ये इम्बैलेंस होते हैं तो आपको पीसीओडी फीमेल्स में, थायराइड की प्रॉब्लम, वेट गेन, फीमेल्स में इनफर्टिलिटी, इन सारी चीज़ों में इश्यूज हो सकते हैं। तो इन्फ्लेमेशन बढ़ने की वजह से आपके हार्मोन्स भी इम्बैलेंस होते हैं। और कभी-कभी कैंसर तक का रिस्क भी होता है विसरल फैट की वजह से। जिसमें आजकल आपने सुना होगा ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में बहुत ज़्यादा, और कोलन कैंसर, जिसमें कॉन्स्टिपेशन की वजह से बढ़ते कोलन कैंसर तक का रिस्क बढ़ जाता है अगर विसरल फैट बढ़ा हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि अगर ये छोटी-छोटी चीज़ें हम पहले ही जानकर उसको टाइमली उसको चेंज कर लेंगे, तो हम बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। तो विसरल फैट सिर्फ एक्स्ट्रा वेट नहीं है, एक्स्ट्रा फैट नहीं है हमारे अंदर, ये एक केमिकल फैक्ट्री है, जिसकी वजह से साइलेंटली हमारे हर ऑर्गन को डैमेज पहुंचता है, हमारे सेल्स तक डैमेज होते हैं और हमारी लॉन्ग टर्म हेल्थ जो है
वो डैमेज होती है, वो अफ़ेक्ट होती है। तो विसरल फैट को बहुत नॉर्मल नहीं लेना है, इसको सीरियस लेना है। इसकी वजह से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। टाइप 2 डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़, आपका फैटी लिवर, हार्मोन इम्बैलेंस, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन या फिर कुछ कैंसर तक हो सकते हैं। इसलिए हमें इसको सीरियस लेकर चलना है। स्लीप एपनिया भी इसकी वजह से हो सकता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी। ज़्यादा बेली फैट होने की वजह से लंग्स पे भी आपके प्रेशर पड़ता है, जिससे क्या होता है स्नोरिंग, जैसे खर्राटे आना, नींद बार-बार डिस्टर्ब होना, ब्रीदिंग इश्यू, साँस प्रॉपरली ना ले पाना, रेस्ट प्रॉपर नहीं मिलता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। ये सारी चीज़ें आपकी विसरल फैट के बड़े होने की वजह से होता है। सो विसरल फैट दिखता नहीं है, पर अंदर से ही आपकी बॉडी को ऑलमोस्ट हर सिस्टम को, हार्ट से लेके ब्रेन, आपका लीवर, आपके हार्मोन, साइलेंटली उनको बार बार डैमेज करना और प्रेशर करना, ये काम विसरल फैट करता रहता है। सो टॉप 10 रीजंस क्या है, क्यों होता है? सबसे पहले तो हमारा खाना पीना, जितना हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड होगा उतना विसरल फैट बढ़ेगा, जिसमें आपका कोल्ड ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, कैंडीज, केक, व्हाइट ब्रेड, ये सारी चीज़ें आपकी इंसुलिन को स्पाइक करती हैं। आपके इंसुलिन स्पाइक होने की वजह से स्पेशली आपके सारे जो ऑर्गन्स हैं उसके आसपास फैट स्टोर होना शुरू हो जाता है। और लो प्रोटीन डाइट, पुअर गट हेल्थ आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी हाई शुगर और प्रोसेस्ड फूड की वजह से होता है। या हाई सोडियम, अगर बहुत ज़्यादा हाई सोडियम वाला इंटेक है, जितने पैकेट वाले चिप्स हैं, उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो हर दिन अगर 1 कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो साल भर में 6 से 7 किलो फैट बढ़ता है। इस चीज़ को याद रखना, विसरल फैट आपका ज़्यादा बढ़ता है। दूसरा, बहुत ज़्यादा बैठना, कम मूवमेंट होना। अगर हमारा काम, हमारा ऑफ़िस, हमारा जितना भी टीवी, मोबाइल, मूवमेंट अगर हमारी कम है, कैलोरीज़ उतनी ही कम बर्न होती हैं, उतना ही हमारा मेटाबॉलिज़्म स्लो होता है। डायरेक्टली ऑर्गन्स के आस-पास फैट जमा होना शुरू हो जाता है। इसलिए जितना आप एवरीडे फिज़िकल मूवमेंट करेंगे, वॉक करेंगे, एक्टिविटी करेंगे, आप कोई वर्कआउट करेंगे, आपका उतना ही विसरल फैट टाइम से मेल्ट होता जाएगा। सो हमें क्या करना है, जितना हमारा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, आलस भरी ज़िंदगी है, उसको चेंज करना है। आलस में ज़िंदगी होती ही नहीं है। ज़िंदगी आपकी वहीं पे है जहाँ पे आप मेहनत कर रहे हैं। और मेहनत, हम बोलते हैं ना, हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत, हम सब बड़े-बुज़ुर्ग बचपन से सुनते आ रहे हैं, हार्ड वर्क करना चाहिए, मेहनत। आपको अपने सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है, यही मतलब है। आपको अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करना है, चाहे वॉक कीजिए, वर्कआउट कीजिए, डांस कीजिए, आपकी एक्टिविटी होनी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेस और एंग्ज़ायटी आपके जो हैं, वो आपके उसकी वजह से भी आपका विसरल फैट बढ़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी है आपको, आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, तो आपका विसरल फैट सीधा आपका जो फूड है, वो फैटी फूड की तरह आपका जमा होने लगता है, आपका फैट जमा होने लगता है। इसलिए आपको अपने क्रेविंग्स, अपनी भूख और आपका जो खाना-पीना है, उस पे ध्यान देने के साथ-साथ आपको अपनी स्ट्रेस पे भी ध्यान देना है। स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा, आपके जो स्ट्रेस वाले हॉर्मोन्स हैं, वो ज़्यादा रिलीज़ होते हैं, जो आपको अगेन आपके फैट जमा होने में ज़्यादा वो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। नींद पूरी ना होना, जैसे मैंने बोला, 6 घंटे से कम नहीं, 9 घंटे से ज़्यादा नहीं। अगर ये है, तो आपका विसरल फैट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अल्कोहल जैसी चीज़ों से जो आपके लीवर पे इफ़ेक्ट डालते हैं, उनसे भी बचना है और आपके हॉर्मोन्स जितने भी इम्बैलेंस हो रहे हैं, उसके लिए काम करना है। जितना हॉर्मोन्स आपके बैलेंस रहेंगे, उतना ही विसरल फैट आपका कम रहेगा। सो आपको जितनी भी ये चीज़ें, और लो प्रोटीन डाइट, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मेटाबॉलिज़्म हमारा स्लो होता है, फैट हमारा ज़्यादा जमा होने लगता है। बॉडी क्या करती है, अपने आप को ना एक प्रोटेक्टेड मोड पे चली जाती है, अगर आप लो प्रोटीन डाइट लेते हैं। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन, फाइबर, ये चीज़ें कम हैं, तो आपकी बॉडी ऑटोमैटिकली उस मोड पे चली जाती है कि जो भी आएगा उसको मुझे सेव करना है। इसको ऑटोमैटिक प्रोटेक्टेड मोड बोलते हैं। बॉडी क्या समझती है कि जो भी अभी आएगा उसको मुझे फैट के रूप में स्टोर करना है। सो अगर आप रिच प्रोटीन डाइट, फाइबर डाइट अगर आप लेना शुरू करते हैं, वो उस मोड से बाहर निकल के अपना काम दोबारा से स्टार्ट कर देता है।
इसीलिए बोला जाता है कि अपने खाने-पीने में कभी भी मील को स्किप मत कीजिए। ना सुबह, ना दोपहर और शाम को, रात को आप जितना लाइट खाना ले सकते हैं, चेक लीजिए अपना इवनिंग में। ताकि आपका जो ये जितने पैरामीटर्स हैं, अगर ऊपर-नीचे हैं, वो धीरे-धीरे अपने नॉर्मल पैरामीटर्स में आ जाएँ। ट्रांस फैट और जंक फूड से बचना है, जितना ये पैकेट वाला फूड है, चिप्स, फ्राइड फूड, इन सारी चीज़ों से हमने बचना है, क्योंकि ये बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर हैं विसरल फैट में। सबसे ज़्यादा विसरल फैट इन्हीं चीज़ों से बढ़ता है। ट्रांस फैट, चिप्स, फ्राइड फूड और जितने पैकेट वाले फूड हैं, इनकी वजह से विसरल फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो हमें इन चीज़ों पे हमें क्या करना है, चेंजेस करने हैं, चॉइसेस को चेंज करना है हमने, ताकि हमारा विसरल फैट ना बढ़े। अब कौन-सी चीज़ें करनी है? हमें विसरल फैट को कम करने के लिए एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए। स्मार्ट सिस्टम और साइंस के साथ बैकअप वाला सिस्टम हमें चाहिए। मतलब हमें दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। तो 3 चीज़ें साइंस, सिस्टम प्लस माइंडसेट, ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है, वो आपको अपनी हेल्थ पे काम करने के लिए हेल्प करेगा। सबसे पहले तो स्मार्ट लिखिए, SMART, स्मार्ट में एस से शुरू होता है आपका स्ट्रैटेजिक न्यूट्रिशन, जिसमें आपका प्रोटीन सबसे बड़ा वेपन है आपके विसरल फैट को कम करना। प्रोटीन से मेटाबॉलिज्म जो है वो 30% तक बूस्ट होता है। बॉडी का जो विसरल फैट है वो फ्यूल की तरह बर्न होने लगता है, उसको यूज करने लगता है। तो प्रोटीन सबसे बड़ा हथियार है आपके विसरल फैट को कंट्रोल और मैनेज करने के लिए। दूसरा, सी से आपका जैसे कार्ब्स आपके जो है वो स्मार्टली कम होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी कि ओट्स, आपके ब्राउन राइस, फ्रूट्स, ये इंसुलिन को स्पाइक नहीं होने देते, विसरल फैट को स्टोर नहीं होने देते। इसलिए हमें क्या करना है, इन सारी चीजों को ऐड करना है। शुगर और प्रोसेस्ड ऑयल, ये विसरल फैट के फर्टिलाइजर हैं, इसको हमें कम करना है। जितने शुगरी ड्रिंक्स हैं उनको अवॉइड करना है और आपके खाने पीने में चेंजेस लेके आने हैं। आपको जैसे मैंने बोला, आपका हर्बल लाइफ का ए फ्रेश प्लस ओमेगा 3, ये स्मार्ट सपोर्ट करते हैं आपके विसरल फैट को कम करने में। तो आपका ए फ्रेश प्लस ओमेगा 3 आपके विसरल फैट को कम करने में हेल्प करता है। दूसरा, स्मार्ट में एम, एम मतलब मूवमेंट विद पर्पस। आपको अपने आप को हमेशा एक्टिव रखना है। डेली वॉक कीजिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए, कार्डियो कीजिए, आप कुछ भी कीजिए। खाली पेट सुबह का जो वर्कआउट होता है, वो आपका फैट बर्निंग एंजाइम्स को एक्टिव करता है। इसीलिए बोला जाता है कि सुबह-सुबह आपका जो वर्कआउट होता है, वो आपको ज़्यादा एक्टिव रखता है और विसरल फैट को कम करने में हेल्प करता है। इसलिए सुबह वर्कआउट आप कभी भी मिस मत कीजिए, उसको हमेशा कीजिए। टाइम से पहले जॉइन कीजिए, ये आपका आपका कोई मजबूरी नहीं है। इसको आपको जो आपका सुबह का वर्कआउट है, वो आपको हेल्प कर रहा है, आपकी फिटनेस को लगातार बनाए रखने के लिए। तीसरा, आपका स्मार्ट में आता है ए। ए का मतलब है अवेयरनेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्लीप। आपकी अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है, आपकी स्ट्रेस और आपकी नींद के बारे में। स्ट्रेस कम मतलब फैट कम। नींद पूरी मतलब आपके ऑर्गन्स को रिलैक्स मिल रहा है, तो बेली फैट आपका स्टोरेज कम होगा। अगर आपका नींद कम हो रही है या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपका बेली फैट स्टोर होना शुरू हो जाएगा। रेगुलर डिटॉक्स, नेक्स्ट आता है स्मार्ट में आर। आर का मतलब है रेगुलर डिटॉक्स प्लस हाइड्रेशन। आपको अपने शरीर से कचरा बाहर निकालना है, हाइड्रेट रहना है ऑलवेज। आपका जितना पानी आपको आपके कोचेज़ ने बोला है, उतना पानी आपने एवरीडे लेना है। किसी भी तरीके से लीजिए। आप ए फ्रेश के थ्रू ले सकते हैं, हाइड्रेट 24 ले सकते हैं, एलो कंसंट्रेट ले सकते हैं। ये आपके टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, ब्लोटिंग गैस जो बनती है उसको भी रिमूव करता है आपका डिटॉक्स प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, आर से रेगुलर डिटॉक्स एंड हाइड्रेशन, पानी पूरा पीना है ताकि आपके शरीर की एवरीडे सफाई। और लास्ट में आता है टी, स्मार्ट का टी मतलब ट्रैक करना है। आपको अपने ट्रैकिंग प्रोसेस को भी चेक करना है, आपको ट्रैक करना है। आपका जो इंच लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका वज़न कम हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपका बेली फैट जो वेस्ट के आसपास का एरिया है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपको ज़रूर चेक करना है। तो ट्रैक करते रहना है। आप अगर ट्रैक करते रहेंगे तो अगला गोल सेट होता रहेगा। तो ट्रैक ज़रूर करना है ताकि आपके जो फिटनेस गोल हैं, आपका जो विसरल फैट है, वो आपका नॉर्मल रहे। और विसरल फैट
कम करना एक शेप का गेम नहीं है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का डिसीजन है। आप अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है जब आप एक फिट बॉडी में आप रहते हैं। तो आपके साथ साथ आपके घर वाले, आपके आसपास के लोग भी आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं। तो हमें इन सारी चीजों पे काम करना है और अपने आप को, अपने जितने पैरामीटर्स हैं उन सब पे काम करना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, विसरल फैट हमेशा चेक करते रहिए। आपका जब भी स्कैन हो, आप अपने कोच से पूछ सकते हो कि मेरा विसरल फैट कितना है, उसको कैसे कम किया जा सकता है और क्या चीजें ली जा सकती हैं। दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, लेकिन उसके साथ साथ शेक पीना बहुत जरूरी है। जितना आप अपने मसल मास गेन करेंगे, उतना आपका विसरल फैट जो है वो सही रहेगा, आपका रेंज में रहेगा। और आपको कुछ चीजें करनी है, वो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप अपने फोन पे इसकी फोटो ले सकते हैं। लेस कार्बोहाइड्रेट्स, ज्यादा एक्टिव होना है, फाइबर ज्यादा लेना है ताकि आपका विसरल फैट आपका जो है वो कम हो। आपका अगर बढ़ा हुआ है तो कम होगा, और अगर आपका कम है तो उसे हमें बढ़ाना है। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन लेना है। जितना एडेड शुगर है, वाइट चीनी, शुगरी प्रोडक्ट्स, उनको हमने कम करना है। उसी से बहुत फर्क आता है। प्रोबायोटिक फूड आपने ज्यादा लेना है, जिसमें प्रोबायोटिक होता है। प्रोबायोटिक आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। आपकी टाइमली नींद होनी चाहिए। जितना ट्रांस फैट है, शुगरी फैट है, उसको हमने अपनी डाइट से बाहर निकालना है। स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। जितने अनवांटेड चीजें हैं, चाहे वो अल्कोहल है, चाहे वो तंबाकू है, कुछ भी है, उसको अपनी लाइफ से बाहर निकालिए। जिंदगी में और बहुत सारी अच्छी चीजें हैं खाने के लिए, हमें ये बुरी चीजें नहीं लेनी है। और आपको क्या करना है, इंटरमिटेड फास्टिंग वो होती है रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक। वो आप अपने इंटरमिटेड फास्टिंग करेंगे, मतलब रात को आपको 8 बजे से पहले खाना है जो खाना है, और सुबह 8 बजे तक आपने इंटरमिटेड फास्टिंग करनी है। तो ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। रूटीन आपको जो बोला जाता है आपके कोच की, आपके जो गाइड हैं, आपके जो स्पॉन्सर हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। विसरल फैट अगर किसी का कम हुआ है या मैनेज हुआ है, आप शेयर कर सकते हैं, आप यहाँ पे बता सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे ब्रिजेश सर से। ब्रिजेश सर, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट जी, करने के लिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर फैमिली। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे को भी एक महीना हुआ है हुए। मेरा 7 केजी जी, करीब वेट कम हुआ है। विसरल फैट भी मैम 2 पॉइंट कम हुआ है। वेरी और गुड। मेरे वाइफ का भी मैम वेट कम हुआ है। उनका भी पहले गैस का प्रॉब्लम था, उन्हीं के कारण मैं इसमें आया इस कम्युनिटी में। तो उनका जी, अभी दवा व गैस का बंद है, मतलब गैस बढ़िया है उनका, ठीक है, मतलब स्वस्थ। और बहुत अच्छा मैम आज का सेशन रहा। थैंक यू मैम आपका, भरत सर का, और मेरा अपना श्याम सुंदर सर का, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी में लाया। बहुत बहुत वेरी धन्यवाद। गुड। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे ब्रिजेश सर के लिए। अभी तो शुरुआत हुई, अभी तो शुरू किया है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है, और देखिए आने वाले 90 दिनों में एक बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। नेक्स्ट सुनेंगे हम आरजू सर से। आरजू सर, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड एवरीवन। मैं मॉर्निंग। आरजू सिद्दीकी, लाल गोपालगंज, प्रयागराज से। मैम, जैसे आप विजरल फैट के बारे में बताएं, मेरा भी विजरल फैट पहले बहुत ज्यादा था। नॉलेज नहीं था जी, खाने पीने का, बहुत ज्यादा था, 26 27 था। लेकिन जब से सिस्टम पे आए, खाना बदला अपना और हर एक चीज की नॉलेज लिया, इस समय भी मेरा विजरल फैट बहुत कम हो गया पहले से। लेकिन अभी भी जर्नी पे हूँ कि जो भी और भी आगे है उसको भी सही करना है। ओमेगा 3 नाइट वर्क ये तो हमेशा ही लेते रहते हैं, इससे भी बहुत फायदा हुआ। मेरे नसों में भी ब्लॉकेज हो गया था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ है जब से सिस्टम पे आए। वेरी गुड। 3 महीने में 12 किलो, और अब तक मेरा अपना 18 किलो वेट भी लूज हुआ है। थैंक यू मैम करता हूँ मैं आपका, जो इतनी बढ़िया वंडरफुल नॉलेज देती हैं, और सबसे बढ़िया नॉलेज तो बहुत अच्छे रहता है। और अपने स्पॉन्सर को भी थैंक यू करता हूँ जो मुझे सिस्टम पे लाए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। 15 kg वजन कम हुआ है, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स हैं। प्राण देवी लिखा है, मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। मैं मतलब कि अरे अनीता मौर्य, सदरपुर प्रयागराज जी, से बिलोंग करती हूँ।
इस सिस्टम आए मैम मुझे 10 महीने हुए हैं। 10 महीने में मैं तो जनवरी में ही जॉइन की थी। जनवरी में मेरा विसरल फैट था 6, लेकिन 2 ही महीने में मेरा 5 हो गया और 5 अभी तक है 5, ना इधर होता है ना उधर होता है। और विसरल फैट क्या था, क्या प्रोटीन है, सब पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि कौन कैसे कहाँ से मिलता है। लेकिन इस सिस्टम में बैठने से सारी चीज़ की नॉलेज हो गई मैम। और अपनी बॉडी का खुद ही हम लोग डॉक्टर हो गए हैं। बॉडी अपने कब क्या हो रहा है सब पता चल रहा है। और अनमोल करने के लिए मैम थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अनीता जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए सिंपल सा तरीका है विसरल फैट को समझने का। पेट के आसपास का एरिया बड़ा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है, उसको ठीक करना है। राजकुमारी लिखा है। राजकुमारी जी अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट का ऑप्शन अनम्यूट हुआ नहीं मैम, दोबारा से कीजिए। आपको ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट का। आप चेक कीजिए, शायद अभी हुआ नहीं है मैम। आप हाँ जी, हो गया जी। गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं गुड मॉर्निंग। राजकुमारी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ और मैम मेरी कोच रीमा गुप्ता मैम है। और अभी मेरी उनसे सिर्फ एक बार मुलाकात हुई। उन्होंने बस थोड़ा सा बताया कि आपको क्या करना है, वेट गेन करना है, वेट कम करना है। मैंने ज्वाइन कर लिया सिस्टम को मैम। और वेरी अभी गुड। स्कैन तो हुआ नहीं है लेकिन 2 मंथ से मैं इस सिस्टम में हूँ और मेरा 7 केजी बैड फैट रिड्यूस हुआ है मैम। तो अभी ये 16 और तारीख को, इसी 16 नवंबर को फूलपुर में एक इवेंट है, तो उसमें मैम से मुलाकात होगी, तो वो स्कैन करेंगी सारा कुछ। मैं बस ऐसे ही किसी हॉस्पिटल में जाके मैंने अपना वेट चेक किया कि मेरा 69 था फर्स्ट, और 1 मंथ में 3 केजी बैड फैट रिड्यूस हुआ था। और दूसरे में अभी 1 तारीख को किया मैंने, तो जो है 7 केजी। और स्कैन तो कुछ भी नहीं हुआ है मैम। बोली कि आ जाना, लेकिन मौका ही नहीं लगा जाने का। तो मैम अब जी। जो है जाके मैम से मुलाकात होगी, तब सारा कुछ स्कैन हो जाएगा। थैंक यू मैम वेरी मुझे अनम्यूट करने के लिए। और रीमा मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैम। उन्होंने बस एक बार बोला कि देखिए आपको बैड फैट रिड्यूस करना है, मैंने ज्वाइन कर लिया मैम। थैंक यू वेरी थैंक गुड। यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजकुमारी जी। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे राजकुमारी जी के लिए। और शायद पहली बार यहाँ पे रिजल्ट भी शेयर करें। 7 केजी वजन कम कर लिया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। अंजना यादव लिखा है। अंजना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंजना यादव है। मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ मैम। मेरा विसरल फैट जो कि 26 था मैम, इस वक्त 7 हो गया है मैम। इस सिस्टम में 2 मंथ में जुड़ने पे मेरा मसल मास भी सही हो गया, बीएमआई सही हो गया मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैं अपने स्पॉन्सर का करना चाहती हूँ जो हमें इतना अच्छा सिस्टम दिए, और सबसे बड़ा नॉलेज थैंक यू तो आपका मैम जो इतना अच्छा नॉलेज देती है। थैंक यू सो मच मैम। अनम्यूट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे अंजना जी के लिए। 26 से 7 पे आया है। सोचिए कितना बड़ा ये डिफरेंस है, कितनी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आई होगी। विपिन सर से सुनेंगे। विपिन सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। मैं विपिन गुड। कुमार मौर्य यूपी सुल्तानपुर कुड़वा क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरे स्पॉन्सर मेरे छोटे भाई विशाल कुमार मौर्य, और मेरे कोच जो है सुनील सर, और सुपर कोच जो है विजेंद्र यादव सर। इस कम्युनिटी में आकर के हमको 3 महीना पूरे होने वाले हैं मैम। 3 महीने में हमने लगभग 14 केजी अभी वेट जो है लॉस किए हैं। अभी कंटिन्यू हमारा चल ही रहा है मैम। और आने वाले समय में जी। आइडियल वेट पे आ जाऊंगा, ये उम्मीद करता बढ़िया। हूँ। बाकी कंटिन्यू लाइफ चल रही है सही से मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे विपिन सर के लिए। 14 केजी अभी वजन कम हुआ है और आइडियल वेट से पहले रुकना नहीं है। आइडियल वेट 100% आएगा। बस डेट आप लिख दीजिए कि इस डेट से पहले मुझे आइडियल वेट अचीव करना है। एक्चुअली ना हम डरते हैं, अपना अपना गोल लिखने से डरते हैं, हम उस डेट को लिखने से डरते हैं। एक बार डर के लिख दीजिए। जिस दिन आपने लिख दिया ना, उससे पहले आपका आइडियल वेट आ जाएगा। ये प्रॉमिस करती है। ये सिस्टम इतना पावरफुल है। अभय केसरवानी लिखा है। अभय जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। मैम मैं अभय कुमार केसरवानी कोढ़ियार इलाहाबाद प्रयागराज का रहने वाला हूँ। मुझे पेट से चैलेंज थे और थोड़ा माइंड के सोने में दिक्कत हो रही थी, तो उसके दवा लिया है। तो ये दिए हैं हर्बल लाइट और सेल एक्टिवेटर, ये सब दिए गया है, तो इससे मुझे राहत मिल रही है।
धीमे-धीमे शरीर में मेरी सुधार हो रही थी। पहले कुछ जानकारी थी नहीं खाने-पीने की, जो मिलता था जब मिलता था तब खा लेते थे, फैट वाली और पैकेट फूड ये सब खाते थे। अब तो पैकेट फूड को भी हमने एकदम छोड़ दिया है, पैकेट फूड खाना ही छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अभय सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग अभी शुरू किया है और देखिए धीरे-धीरे ये सेहत, ये फिटनेस इतनी आ जाएगी कि लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे किया। विजय यादव लिखा है। विजय सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हैप्पी मैम, हैप्पी मैम। मैं विजय यादव माटुंगा लेबर कैंप से बिलोंग कर रहा हूँ, मुंबई से। जी, मैडम मेरा फैट इतना ज्यादा था और विसरल फैट भी बहुत ज्यादा था मैम, जो कि विसरल फैट 1900 मैं 8 लेके आया हूँ 2 महीने में। 2 महीने ग्रेट। को हुआ मैम, मैं 2 महीने में 8 किलो फैट भी कम किया हूँ मैम। बहुत अच्छी लाइफ लग रही है मैम, बहुत अच्छा लग रहा है हर चीज। और जी, हमारे कोच है देशराज यादव सर, राकेश सर, और सबसे बड़े कोच आप हैं भल्ला सर में, जो सुबह सुबह वेरी इतनी अच्छी जानकारी देते हैं मैम। थैंक यू करता हूँ इन सबका मैम, आप अनम्यूट किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे विजय सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं और इतनी बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आई है। लोग अपने आप पूछते हैं कि आपने क्या किया। हरदीप मैम से सुनेंगे। हरदीप मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड जी, मॉर्निंग मैम, मेरा नाम हरदीप कौर है, गुरदासपुर पंजाब से बिलोंग करती हूँ मैम। सिस्टम को ज्वाइन किए 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और अब तक अपना 16 kg वेट लॉस कर चुकी हूँ, फैट लॉस कर चुकी हूँ मैम। और मैम जैसे शुरू में मैंने अपना विसरल फैट चेक किया था तो मेरा 11 था, और मैम अभी जून में सर आए थे तो सर ने चेक किया था तो मेरा 6 तक पहुंच गया था। अब मैम वेट यही है कि सर आएंगे तो चेक करेंगे, अब शायद मेरा 5 तक हो जाएगा कंप्लीट मैम। और जी। थैंक यू मैम आपका इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। परवेज सर का जिन्होंने सिस्टम में बिठाया, पर सर का थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे हरदीप मैम के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए इतना विसरल फैट पहले पता ही नहीं था होता क्या है, और आज हमें पता है कि हमें कितना अपना विसरल फैट चाहिए और उसको मेंटेन करके कैसे रखना है। अनिल सर से सुनेंगे। अनिल सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम, अनम्यूट था। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं लगता है कि प्रतापगढ़ से मैं इनसे स्टूडेंट में 5 से रहा है। शुरुआती 6 मंथ में 25 kg फैट लॉस किया। बिस्लर फैट की बात करें तो 19 मेरा बिस्लर फैट था और ये अभी तो 7-8 पे जाके अटका है। और मैं जब स्ट्रेस से बात करें, स्ट्रेस से हमारा बिस्लर फैट बढ़ता है। खाने पीने के साथ स्ट्रेस भी हमें मैनेज करना सीख रहे हैं इसी सिस्टम से। मैं स्ट्रेस में बहुत पहले रहता था, इसके कारण बहुत ज्यादा मेरा बिस्लर फैट बढ़ गया। मैडम अब मैं स्ट्रेस रहता हूँ और इस थैंक यू करना चाहते हैं इस कम्युनिटी का और मेरी ममता गुप्ता का थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे अनिल सर के लिए। बहुत ही अमेजिंग। 25 किलो से भी ज्यादा वजन कम हुआ है और देखिए अपने सारे पैरामीटर्स को ठीक कर रहे हैं। अमेजिंग रिजल्ट्स है। नीलम जायसवाल लिखा है। नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी, गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू मुझे अनम्यूट करने के लिए। मैम पहले खान पान ऐसा था कि मिसरल फैट के विषय में मुझे भी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जानकारी हो गई है कि हम लोग को ट्रांस फैट और पैकेज वाला आइटम बाहर का नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हमारा विसरल फैट तेजी से बढ़ता है। मैम हमारा विसरल फैट 12 था, इस समय हमारा विसरल फैट 6 हो गया है मैम। और मैंने अपने खाना पीना को चेंज करके अपनी फैमिली का, सब बच्चों का सब कुछ चेंज करके, मैम बच्चे से चॉइस कराते हैं कि क्या कौन सा हेल्दी फैट है और कौन सा अनहेल्दी है। बच्चे चॉइस भी करते हैं और मैम अच्छा भी लगता है, और कि बच्चे अब हेल्दी फैट वाला चीज खाने लगे हैं मैम। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। मेरे स्पॉन्सर अशोक कुमार मौर्य जी हैं और मेरे कोच मैम आप, आरती मैम, संजय सर, राकेश सर हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे नीलम जी के लिए। बहुत ही बढ़िया। और देखिए बच्चे भी सीख रहे हैं, बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि कौन सी चीजें हमें देख के सही से चूज करनी है, सही से हमने अपनी चॉइस को सही कैसे बनाना है। बहुत ही अमेजिंग। लास्ट सुनेंगे प्रीति यादव जी से। प्रीति जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रीति यादव प्रयागराज सदरेपुर से। मैम सिस्टम में आने से पहले कुछ पता ही नहीं था विसरल फैट आइडियल वेट होता क्या है। जब पहले लोग बोलते थे आइडियल वेट पे आ गए तो मैं समझ ही नहीं पाती थी। मैं सोचती है ऐसे ही होता कुछ है, लेकिन एक बार आरती मैम से पूछी तो बताई मतलब हाइट के हिसाब से होता है, तो अच्छा लगा मैम। मैं आइडियल वेट को अचीव करके साल भर हो गया आइडियल वेट पे हूँ और मसल मास की जर्नी पे हूँ। हमारी कोच है आरती मैम, संजय सर, स्पॉन्सर है मिथिलेश भैया। सिस्टम में आई थी मैम गले की वजह से, जो कि थायराइड था, डॉक्टर ने सब जगह ऑपरेशन बोला था। यहाँ पे आके अच्छा खान पीन बदल करके न्यूट्रिशन लेकर के मैंने अपना थायराइड क्योर किया है। थैंक यू सो मच मैम आपको अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू सो मच। बड़ी सी क्लैपिंग करेंगे प्रीति जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। और ये जितने भी हेल्थ चैलेंजेस हैं, ये अपने आप क्योर होते हैं। ये कोई दवाई नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। दुनिया का नंबर 1 खाना है जिसको हम लेते हैं, और एक अच्छी क्वालिटी वाली चीज हम अपने शरीर को दे रहे हैं। क्योंकि हमारा शरीर जो है जितना ज्यादा फिट रहेगा, उतने ही ज्यादा हम ज्यादा ग्रो करेंगे, उतनी ही अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी मौसम चेंज हो रहा है नॉर्थ इंडिया में, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जबकि मौसम चेंज होता है ना, तो आपके ऊपर बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं। आपका इम्यून अगर स्ट्रांग है तो वो चीजें आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। सो अपना ख्याल रखना है, बच्चों का ख्याल रखना है। मौसम चेंज में अपने खाने पीने का और अपने जो आपका फिजिकल एक्टिविटी है उसका ध्यान रखना है। सो आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपने साथ साथ लोगों को मैसेज देते रहिए कि ये हमारे पास सिस्टम में अगर आप बैठते हैं तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। सो आज का सेशन यहीं तक। कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन। टेक केयर। बाय बाय।